जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं सुजीत कुमार निषाद आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल सुजीत निषाद पर। हम लोग पढ़ रहे थे मैथ में चैप्टर पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात। आज आगे की ओर बढ़ते हुए आज हमारा इस पर तीसरा क्लास है। आज उस पर आगे बढ़ते हैं, अलग टाइप से सवाल देखते हैं। केस नंबर 4, 3 तक केस हो गया था, अलग टाइप से देखते हैं आगे। केस नंबर 4, 3 केस पर हमने सवाल बता दिए थे, आगे की ओर बताएंगे। देखो सवाल, देखो उस पर कंसेप्ट समझाता हूँ। पहले सवाल लिख रहा हूँ। क्वेश्चन, यदि 2a बराबर 3b, यदि 2a बराबर 3b तथा 5b बराबर 7c, 5b बराबर 7c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c ज्ञात करना है। क्या करना है? प्रश्न दिया है, यदि 2a बराबर है 3b के तथा 5b बराबर है 7c के हो तो a अनुपाते b अनुपाते c अनुपाते ज्ञात कीजिए, मतलब पूछा है। तो देखो बहुत सरल तरीके से बताएंगे। पहले एक थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं, देखो तब बताता हूँ इस सवाल पे। अगर 2a बराबर 3b दिया है, क्या दिया है? 2a बराबर 3b, इन देखो गुणे में होते हैं ना, 2 इंटू ए बराबर 3 इंटू बी, यह गुणे में है। अगर उधर बराबर है गुणे में, इधर ले आते हैं तो बटे में हो जाता है। अगर इधर गुणे में उधर ले जाते हैं बटे में, तो ये ए उधर गुणे में, इधर आएगा भाग में, ए बटे क्या हो जाएगा बी। उधर कितना बचा? 3। इधर 2 गुणे में, इधर उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? बटे में। तो जो संख्या होता है एक सामने सामने बराबर होता है। ए बराबर कितना हो जाएगा? 3, बी बराबर कितना हो जाएगा? 2। देखो तो क्या करना है, बता दिए कंसेप्ट क्या है ना, कि 2a बराबर 3b दिया है, तो b जो है उधर गुणे में, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा बटे में। 3 उधर गुणे में था, अब यह इधर 2 गुणे में, उधर ले जाएंगे पक्षांतर करें बटे में, ई इसके बराबर हो जाता है और ये वाला इसके बराबर में। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर देखो, अगर बाहर बाहर का कर दें और अंदर अंदर का, वही चीज़ आएगा ना। कैसे आया? एक इधर गुणा हो गया, इसको इधर लाते हैं, ई इधर लाएगा। अगर हम अंदर अंदर गुणा करें, बाहर बाहर गुणा करें तो बराबर होता है। इसको कैसे लिख देंगे? डायरेक्ट लिखना, ए अनुपाते बी बराबर। अगर इस तरह देखो, बटे को अनुपात में लिखते हैं, ए अनुपाते बी, इस वाला कंसेप्ट, ए अनुपाते बी लिख सकते हैं, ए अनुपाते बी। इधर 3 अनुपाते 2, तो मतलब ए वाला 3 होगा, बी वाला कितना होगा? 2। अगर डायरेक्ट हम यहीं से लिखना चाहें तो देखो, ए अनुपाते बी लिख लेना, एक का सामने जो हो गया उसको लिखो, अनुपात लगाओ, बाहर बाहर वाले का, एक के सामने 3 है तो 3, अब बी वाले के बाहर बाहर अंदर अंदर, मतलब हमारे कहने का मतलब ये अंदर अंदर के बराबर रेशियो, ए का अनुपात कितना होगा? 3, अब बी का कितना होगा? 2। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। अब सवाल देखते हैं इस पर। तो सवाल कैसे देखेंगे, यहाँ दिया है ना, तो देखो सवाल हल कर रहा हूँ, सॉल्यूशन। ए का ए अनुपात बी निकालना है, तो देखो अंदर अंदर वाले से ले लेना है, बाहर बाहर वाले का। ए अनुपात बी, एक कितना आ जाएगा? 3, अनुपात बी की कितना आएगा? 4। ठीक, ए अनुपात बी आ गया कितना? 3 अनुपात 4। इसी तरह इधर बी सी, तो बी अनुपात सी निकालना। देखो अंदर बी करेंगे तो बी का 7, एकर करेंगे सी का 7। कैसे आता है? इस तरह कंसेप्ट हमने बता दिया। तो बी का कितना आ जाएगा? 7 रेशियो, सी का कितना आएगा? 5। पूछे क्या बा? ए अनुपात बी अनुपात सी। अब इस तरह का हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग देख लेना। देखो कैसे निकालते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये पूछे ना, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो क्या करना, देखो ए बी का अनुपात पता हो गया, बी सी का अनुपात पता हो गया,
तो देखो कैसे हल करेंगे। बी सी, तो बी के नीचे कितना है, ए का नीचे 3 और बी बराबर कितना है 4, तो लिख लीजिए। सी नहीं दिया इसमें छोड़ दीजिए। दूसरी लाइन में आइए, बी का रेशियो कितना दे बस 7, तो 7 लिखिए। सी का रेशियो कितना दे 5, 5 लिख लीजिए। अब जौने खाली है उसका कोष्टक बना लो। इसे सिक मान इस लाइन में नहीं था, खाली है, यहाँ ए वाला नहीं है, तो इसे कोष्टक बना लो, बटे इसे लिख लो। अब जो कोष्टक खाली वहाँ पर संख्या भरेंगे, क्या भरेंगे, संख्या। कैसे भरेंगे, इस वाले कोष्टक खाली है, तो एकरे वाले लाइन में जो खाली है ई वाला संख्या यहाँ उठा के भर देंगे। ये वाला नीचे से नहीं, जिस लाइन खाली, इस लाइन में खाली, तो यह वाला संख्या इधर 4 भर देना वही। और आगे यह है, इधर संख्या कितना है 7, यहाँ उठा 7 कर देना। अब एक का सीधा गुणा कर दीजिए। क्या करना है, सीधा गुणा कर दीजिए। गुणा करें 7 तिरिक 21, अनुपात लगा दो। 7 चौक 28, अनुपात लगा। 5 चौक 20। अब देखो, अगर यह किसी से कटता है, अगर यह यहाँ देखो थोड़ा मिस्टेक हमें लगा, ए रेशियो बी, यहाँ ए का 3, यहाँ 4 लिख दी, यहाँ 2 है, बी का यहाँ 2 था, तो यहाँ क्या भरेंगे 2, तो 2 7 यहाँ आएगा 14, रेशियो 5 दूनी यहाँ 10 आएगा। सवाल यहाँ 2 था 2, और बाकी सही। अगर यह किसी संख्या से कटे, अगर यह किसी संख्या से कटे तो काट देना, नहीं तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यह कट नहीं रहा है, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। बात समझ में आ गया, ठीक, समझ में आ गया हो तो आप लोग नोट कर लेना। इसी पर मैं एक सवाल और बताता हूँ, आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिटा दें, सेम इसी पर एक सवाल और देखो। क्वेश्चन अगला देखो, यदि 3a बराबर 4b, क्या लिख दिए, यदि 3a बराबर 4b तथा 7b बराबर 2c, 7b बराबर 2c हो तो a अनुपाते b अनुपाते c ज्ञात कीजिए। सेम उसी कंसेप्ट है, ठीक। देखो कैसे लिखेंगे, a अनुपाते b निकालना। पहले क्या निकालना है, a अनुपाते b। a का मान क्या आएगा, ई वाला, यानी a का मान कितना हो गया 4, अनुपात लगाओ। b का मान कौन हो जाएगा, ई वाला। a का अंदर अंदर बाहर बाहर, a का अंदर कौन है 4, a का मान 4 आ जाएगा, b का मान कौन आ जाएगा 3, ठीक। अब इसी तरह b और c है, तो b अनुपाते c निकालो, तो b वाला कौन मान होगा, b की सुजानी, ये अंदर है तो अंदर वाला हो जाएगा, c बाहर है तो बाहर वाला हो जाएगा, यानी b के कितना आ गया 2 और c का मान कितना आ गया 7। अब पूछे क्या है, हो तो a अनुपाते b अनुपाते c ज्ञात करना है, a अनुपाते b अनुपाते c। तो क्या करना, जो पूछा है उसे लिख लो, a अनुपाते b अनुपाते c, a अनुपाते b अनुपाते c। अब देखो a अनुपाते b का मान दिया है 4 अनुपाते 3, तो एक नीचे लिखे a के सुजहानी पर 4, b के सुजहानी पर 3, पहली वाली लाइन लिखे। अब अगली लाइन में आएंगे, मतलब दूसरी वाली लाइन पर आइए, b अनुपाते c, तो b का मान कितना दिया है 2, तो 2 लिख लीजिए, c के 7। अब जिसका नहीं है कोष्टक बना लीजिए, यहाँ c का स्थान खाली तो यहाँ क्या बना लेना कोष्टक, यहाँ खाली है तो यहाँ क्या बना लेना कोष्टक। अब कोष्टक में भरेंगे, कौन संख्या भरेंगे, हमने बताया था कि जो कोष्टक खाली है उसी लाइन के उसके बगले वाला संख्या उठाकर भर दीजिए।
तो यहाँ कोष्टक खाली, इसके बगल में कितना है 3, यहाँ उठा के भर दीजिए 3। नीचे यह कोष्टक खाली, यहाँ कोष्टक के बगले कितना है 2, यहाँ उठा के भर देना 2। अब क्या करना है, एक सीधा गुणा कर लेना है, एकदम कुछ नहीं करना है, सीधा गुणा कर लो, सीधा गुणा करो। 4 दूनी 8 अनुपात चिन्ह लगा दो, 3 दूनी 6 अनुपात चिन्ह लगाओ, 7 तिरिक 21। अब देखो अगर यह किसी संख्या से कट रहा है तो काट देना है, नहीं कट रहा तो यही क्या हो जाएगा आंसर। ये कट नहीं रहा है, यही क्या हो गया है आंसर। ठीक, फिर से एक बार देख लो, रिपीट कर रहा हूँ, फिर अलग टाइप लेते हैं क्वेश्चन। यदि 3a बराबर 4b तथा 7b बराबर 7c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले a अनुपात b निकालते हैं। तो देखो अंदर अंदर के बराबर होता है, बाहर बाहर के बराबर होता है। तो a अनुपात b, a का सोजानी अंदर अंदर गुणा करेंगे 4 तो 4 अनुपात लगा, b कितना आएगा 3। आगे देखो b अनुपात c है निकालेंगे तो b का मान अंदर अंदर का आ जाएगा 2, बाहर बाहर 7 के c। अब पूछे बा a b c, तो a अनुपात b अनुपात c लगा लेना। तो a अनुपात b का मान निकाल चुके हैं 4 अनुपात 3, तो नीचे लिखो 4 3। फिर b c अगली लाइन नीचे से b मान कितना है 2 और 6 7, जहाँ नहीं है वहाँ कोष्टक बना लेना, यहाँ नहीं है तो इस कोष्टक में कौन भरते हैं, उसी लाइन के उसके बगल वाला संख्या। इस लाइन के यहाँ 3 है तो 3 उठा के भर दीजिए, यहाँ कोष्टक खाली इसके बगल में 7 है, उठा के भर दीजिए। अब क्या करते हैं, सीधा गुणा कर दीजिए, सीधा गुणा। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 7 तिरिक 21। अगर यह किसी संख्या से कटता है तो काट देना है, नहीं कटता है तो यहीं पर आंसर लिख देना है। ठीक, आगे सवाल देखते हैं अलग टाइप से। मिटाएं। इसी पर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है अलग अलग प्रश्न। यदि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 3, कितना, यदि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 3 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनुपात एक क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो बताए हैं, कहा यदि प्रश्न में क्या दिया है, यदि a अनुपात b बराबर 4 अनुपात 3 हो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो कैसे लगाते हैं। a का वैल्यू कितना है 4, b का कितना है 3। अरे अनुपात को बट्टे में लिखा जाता है, a अनुपात b, a बट्टे b लिख सकते हैं, इधर 4/3 लिखेंगे। अनुपात को बताया कि बट्टे में लिख सकते हैं, तो a अनुपात b लिख सकते हैं a बट्टे b, और 4 अनुपात 3 को लिख सकते हैं 4/3। अब ऊपर वाले सो जाने a मान होगा, b का मान 3 होगा। ठीक, तो a बराबर कितना आ गया 4, b का मान कितना आ गया 3। हल कर रहा हूँ सॉल्यूशन। ठीक, a का मान कितना आ गया 4, b का मान कितना आ गया 3। ये मान पूछा है तो देखो अनुपात लगा, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं, यहाँ इसी को हल कर सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अनुपात है, अनुपात में बटे में लिख लेंगे तो a अनुपात माइनस b अनुपात। ठीक, इसी पे मान रखते हैं। एक मान कितना है 4,
तो 4 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस बीच में प्लस है तो प्लस, बी का मान कितना है 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, बटे ए का मान कितना है 4 तो 4 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस है तो माइनस, बी का मान कितना 3 लिखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। आगे हल करें, 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 मतलब स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर है तो 4 का गुणा 2 बार करेंगे, जितने घात लगी रहते इतना बार गुणा, तो 4 का गुणा 2 बार, 4 चौक 16 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 गुणा 2 बार करेंगे, 3 त्रिका 9, नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, जोड़ो 16 9 25, 16 9 25, 16 में 9 गए 7, 9 7 16 7, यह आपका क्या आ जाएगा आंसर कितना 25/7, 25/7 आंसर आ जाएगा। नोट करिए। ठीक, मिटा दे रहा हूँ। आगे इस पर एक सवाल और देखते हैं। क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, यदि 3a + 2b, यदि 3a + 2b अपान 2a - b बराबर 4/3 हो तो a² अपान b² का मान ज्ञात कीजिए। क्या बात, यदि 3a + 2b अपान 2a - b, 3a + 2b अपान 2a - b बराबर 4/3 हो तो a² + b² का मान ज्ञात कीजिए। देखो कैसे लगाते हैं इसको, ये प्रश्न, यह बराबर में है, मतलब 3a + 2b बटे 2a - b बराबर 4/3, तो इसका वाला इधर गुणा करना है, इसका वाला इधर तिर्यक गुणा करना है, एक इधर गुणा हो जाएगा, एक इधर। ठीक, गुणा करो, हल कर रहा हूँ। देखो एक इधर 3 त्रिका 9a प्लस एक 3 दूनी 6b बराबर एक में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8a माइनस 4b। ठीक, हमने किए क्या है, इस वालों को इधर गुणा कर दिए और ये वाला को इधर, बस बराबर में हो गया। अब ए को ए वाला एक तरफ कर लेना है, बी वाले का एक तरफ। इधर देखो 9a है और यहाँ 8 है, उधर प्लस में इधर लाएंगे माइनस में 8 होगा बराबर, उधर कितना था 4b, इधर प्लस में 6b है, उधर ले जाएंगे माइनस 6b हो जाएगा। आगे देखो 9a में से 8 है घड़िया, कितना बचेगा, एक लिखात ना ये बच गए a, उधर 6b और माइनस 4b, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, माइनस चिन्ह लगेगा, तो 6 4 10, यहाँ माइनस हो जाएगा 10b, कितना हो जाएगा 10b। देखो b उधर गुणे में है, इधर लाएंगे बट्टे में हो जाएगा, a/b, उधर कितना बचे -10। हमें क्या ज्ञात करना है, a² अपान b², तो क्या कर देना है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कर दीजिए होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर इधर भी होल स्क्वायर, तो इधर दोनों का होल स्क्वायर, तो ऊपर वाले का ऊपर, इसका a का भी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे b का, इधर -10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी 10 गुणे 10 बार करेंगे, 10 10 में 100, और माइनस माइनस 2 बार गुणा होगा तो यह हो जाएगा +100। ठीक, अब देखो नीचे कुछ नहीं है, नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ठीक है, यहाँ 10 था, एक इधर भेज दिए, क्या बटे में 1 भी लिख सकते हैं,
यहाँ भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। यहाँ तो जब भेज दिए थे तो -10/1 होल स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, यानी आपका a² + b² का मान कितना आ गया? 100 आ गया। आंसर कितना आ जाएगा? 100। बात समझ में आई? अगर बात समझ में आई हो तो आगे देखो, ठीक, मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग पढ़ते हैं अलग टाइप से, जब 3 संख्याएं दी गई हो। क्या? अगली हेडिंग है जब 3 संख्याएं, जब 3 संख्याएं दी गई हो, दी गई हो। इस पर सवाल हम लोग पढ़ते हैं, जब 3 संख्याएं दी गई हो। जब 3 संख्या दिया गया हो तो इस पर कैसे सवाल लगाते हैं आप लोग समझें। पहले मैं सवाल लिख रहा हूं, तब उसी में कंसेप्ट समझाएंगे। जैसे प्रश्न है 12 और 13, कितना ले रहे हैं? 12 और 13, या 13 नहीं, चलो छोटवार संख्या लेते हैं। क्या ले ले? 3 ले लेते हैं। 12 और 3 का मध्यानुपाती। क्या पूछ रहा है यहाँ? मध्यानुपाती, मध्यानुपाती बताइए, यह प्रश्न है। प्रश्न हमारा है 12 और 3 का मध्यानुपाती बताइए। तो मध्यानुपाती क्या होता है? मध्य माने बीच में होता है। जैसे कोई ये बिंदु है ए और बी, मान लो एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ। अगर इन दोनों का मध्यानुपाती कहा जाए तो मध्यानुपाती मतलब बीच में जो आता है, बीच में जो आता है उसी को क्या कहा जाता है? मध्यानुपाती। क्या कहा जाता है? तो मध्यानुपाती। तो मान लेते हैं कुछ, देखो कैसे हल करेंगे। जो पूछा है उसके बराबर x मान लेते हैं, और जो मानते हैं फिर उसी का मान निकाला जाता है। तो देखो 12 और 3 माना, पहले मान लो। क्या पूछा है? मध्यानुपाती, तो मान लेंगे, माना मध्यानुपाती, माना मध्यानुपाती x है। क्या मान लिए? माना मध्यानुपाती x है। तो देखो पहला संख्या कितना है? 12, पहला 12 है, अंतिम कितना है? 3। मध्यानुपाती क्या माने? x मान लिए। 3 संख्या दिया है, 12 और 3 का मध्यानुपाती, तो 12 और 3 का मध्य में क्या आएगा? बीच में। अब देखो एक कंसेप्ट हमने बताया था। कंसेप्ट क्या बताया था? पहले देखो यहाँ 3 पद है, तो एक बार इन ऊपर वाले इन दोनों का गुणा कर लेना है, अब फिर एक साथ इन दोनों का गुणा करेंगे। कैसे? मतलब एक बार इन दोनों का रेशियो ले लेना है, 12 और x का रेशियो लेंगे, बराबर चिन्ह लगाना है। फिर x और 3 का, मतलब एक दाएं इन दोनों का रेशियो, मतलब 12:x, बराबर चिन्ह लगाना है। फिर इन दोनों का रेशियो लेना है x। तो कैसे? 12:x, इन दोनों को ले लेंगे, 12:x बराबर लगाइए। अब एक दाएं इसको x/3। अब हमने कंसेप्ट एक बताया था कि A/B बराबर C/D हो। अनुपात को किस में लिख सकते हैं? बट्टे में। तो A बट्टे क्या हो जाता है? B, इधर C/D। अब बराबर में A का इधर गुणा होता है। देखो A/B बराबर C/D है, तो अनुपात को किस में लिखेंगे? बट्टे में। A/B होगी बराबर, इधर किस में लिखेंगे? C/D। अब एकड़ m में गुणा एकड़ m में गुणा करेंगे, तो एकड़ m में गुणा करेंगे तो A/D बराबर, एकड़ m में गुणा करेंगे तो B/C। ठीक। अब यहाँ पर देखो गुणा होगी, अगर
या गुणा करे, यह लाइन मिला हमको नहीं। तो यह कंसेप्ट डायरेक्ट करना है कि बाहर बाहर का गुणा कर दीजिए, अंदर अंदर का गुणा बीच में बराबर लगाना है। बाहर बाहर गुणा करेंगे ए इंटू डी है बीच में बराबर, ए का अंदर गुणा करेंगे बी इंटू सी है ना। तो डायरेक्ट करना है, एक बार बाहर बाहर वाले का गुणा अंदर अंदर वाले गुणे के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, तो बाहर बाहर वाले का गुणा अंदर अंदर वाले, तो अंदर x गुणा करेंगे, x मिल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बराबर लगाना है। 12 और 1 गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36, इधर x स्क्वायर। अब इधर x स्क्वायर उधर ले जाएंगे 36 है, इधर x स्क्वायर इधर ले जाएंगे, करड़ी में 36 हो जाएगा। तो x बराबर करड़ी में 36, तो करड़ी में 36 का मान कितना आ जाता है 6। तो x मध्यानुपाती कितना आ जाएगा 6, मध्यानुपाती कितना है 6, ये पूछे ना, मध्यानुपाती x माने तो x हो गया 6। ठीक, फिर से एक बार समझ लो, 12 और 3 का मध्यानुपाती बताइए। तो मध्यानुपाती मतलब बीच में, तो 12 मान लिए, माना मध्यानुपाती क्या है x, तो 12 मध्य माने x बीच में लीजिए और 3, 12 और 3 बीच में x। एक बार इन दोनों का ले लेना है रेशियो, 12/3 बराबर x अनुपात 3। अब बताया कि बाहर बाहर वाले गुणा कर बराबर होता है अंदर अंदर वाले गुणा, अंदर अंदर गुणा करिए एक्स स्क्वायर, बाहर बाहर करेंगे बात यहीं 36, इधर एक्स स्क्वायर उधर जाएगा करड़ी में, तो करड़ी में 36 मान कितना आ जाता है 6। ठीक, आगे देखो इसी पर क्या इसी मध्यानुपाती रहा। आगे पूछता है अगला, 12 और 30 का मध्यानुपाती पूछ रहे, यहाँ तृतीय अनुपाती पूछ लेते हैं। तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती बताइए, तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए या बताइए, बताइए तृतीय अनुपाती बताइए। तृतीय अनुपाती मतलब तीसरा अनुपात बताना है। तो क्या 12 और 30 का तृतीय अनुपाती मतलब तीसरा बताना है। तो x मान लेंगे तृतीय, कैसे हल करेंगे, माना तृतीयानुपाती x, माना तृतीय अनुपाती x है। एक संख्या दे 12, एक देवा 30, तृतीय का मान लें x। अब एक बार इन दोनों का रेशियो लेना है, रेशियो माने अनुपात, फिर एक बार इन दोनों का। ठीक, तो 12 अनुपात कितना हो जाएगा 30, बराबर चिन्ह लगाइए, एक बार फिर कितना आएगा 30 अनुपात x। इन दोनों का रेशियो लेंगे, 12 अनुपात 30 बराबर 30 अनुपात x। अब बताया है कि बाहर बाहर वाले का गुणा अंदर अंदर वाले गुणे के बराबर होता है। तो बाहर बाहर गुणा करेंगे तो 12 गुणे x, 12 गुणे x बराबर अंदर अंदर का गुणा 30 गुणे 30, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर के गुणा। तो 12 इधर गुणे में उधर ले जाएंगे बटे में, x निकालना है x, 30 गुणे 12, 30 गुणे 30, ये गुणे में रहा उधर गए बटे में 12। अब काट दीजिए, 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 एक कम 3 0। अब 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, अब बचे 10, 2 पचे 10, 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, 2 पचे 10। इन दोनों का गुणा 15, 15 पचे 75, x बराबर 75 आंसर आ गया। तृतीय अनुपाती 75।
फिर से देखो 12 और 30 का तृतीय अनुपाती बताना है। तो माना तृतीय अनुपाती यक्स, क्या मान लिया गया यक्स। तो 12 दे बाद 30 दे, तीसरा यक्स मान ले। तब 12 और 30 एक बार इन दोनों का अनुपात ले लीजिए, बराबर लगाइए एक बार इन दोनों का। फिर बाहर बाहर वाले संख्या का गुणा कर लीजिए, 12 और 30 का गुणा। फिर अंदर अंदर वाले संख्या का गुणा कर लीजिए, 30 गुणे 30। अब इधर 12 गुणे में है, इसको उधर ले जाएंगे बटे में। 30 गुणे 30 12। अब काट दीजिए जो कट रहा है, 3 से काटे 3 चौक 12, 3 एक कम 3 10 आइए। फिर यहाँ 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 एक कम 2, ये 15, 15 पचे 75 आंसर आ गया। आगे देखो अगला प्रश्न। चौबीस 36 और 18 का 24 36 और 18 का चतुर्थ अनुपाती बताइए। कौन सा अनुपात बताना है, चतुर्था मतलब 4 पद। 24 36 और 18 का चतुर्था अनुपाती मतलब चौथा अनुपात पूछा है। कौन सा अनुपात पूछा है, चौथा। तो मान लेंगे, माना चतुर्था अनुपाती कितना मान लेंगे, यक्स। कैसे हल करेंगे, माना चतुर्था अनुपाती यक्स है। चतुर्था मतलब 4 पद दिए हैं। तो पहला कितना है 24, दूसरा 36, तीसरा 18, चौथा यक्स। इस 4 पद दिए हैं। कितना पद दिए हैं, 4। ठीक, 24 36 18 और यक्स। मतलब प्रश्न रहा 24 36 और 18 का चतुर्था अनुपात मतलब चौथा अनुपात पूछा है। तो 24 36 एक बार यह है, 24 देव 36 18 और एक बार क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात ले लेना है। फिर पीछे से इन दोनों का, तो ये कितना आएगा 24 अनुपात 36, बीच में बराबर लगाइए। इन दोनों को लेंगे 18 अनुपात यक्स, 18 अनुपात यक्स। अब देखो बताया है कि बाहर वाले संख्या से बाहर का गुणा अंदर वाले संख्या से अंदर के गुणे के बराबर होता है। तो बाहर बाहर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24 गुणे यक्स बराबर, इधर अंदर अंदर गुणा करेंगे 36 गुणे 18। यक्स का मान ज्ञात करना है। यह गुणे में इधर ले जाएंगे भाग में, तो यक्स बराबर 36 गुणे 18 भाग, इधर गुणे में इधर जाएगा बटे में 24। अब जिससे कट रहा है काट दीजिए, 12 से काट दीजिए, 12 24 बात 12 से 12 12 12 दूनी 24 बात 36। ठीक, 2 से काट दीजिए, 2 एक कन्नम 2, 2 9 18। तो यक्स बराबर इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 9 और 3 9 9 3 27। चतुर्थानुपाती कितना आ गया 27। एक बार फिर समझते हैं। केवल 24 36 और 18 का चतुर्थानुपाती ज्ञात मतलब चौथा अनुपात पूछा है। तो माना चतुर्थानुपाती कितना है यक्स, तो संख्या कितना देगा 24 36 18, चौथा कितना हो जाएगा यक्स। एक बार इन दोनों का अनुपात ले लेना है, 12 अनुपात 36 बराबर लगाना। एक बार इन दोनों को 18 अनुपात यक्स। अब बाहर वाले संख्या का बाहर से गुणा कर दीजिए, बराबर लगाइए। अंदर वाले संख्या का अंदर से गुणा कर दीजिए। इधर गुणा करेंगे 12 गुणे यक्स बराबर इधर 36 गुणे 18।
हमें किसका मान करना है, x का। चतुर्थानुपाती पूछा है, यह गुणे में इधर ले जाएंगे भाग में, तो 12 से काट दिए, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, फिर 2 1 का नाम 2, 2 9 18, 9 और 3 का गुणा 27। x क्या माने थे, चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती ये आ गया 27, ये आंसर है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई हर बात आपको समझ में आई होगी। समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं डेली इसी तरह रोज़ पढ़ाता हूँ कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए। आपके चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, टेट हो, सुपर टेट हो, सीटेट हो, इन सभी एग्ज़ामों के लिए, यूपी पुलिस हो, इन सभी एग्ज़ामों के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाई गई हर बात समझ में आई हुई। आपको जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को थैंक्स।